So now, today topic is vitrogenesis. Vitlogenesis. तो vitrogenesis, ठीक? It is a part of a sexual reproduction. Okay? So, तो हमें विट्लोजेनेसिस के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा कि उसकी पूरी बेसिक नॉलेज लेनी होगी। अगर हम विट्लोजेनेसिस पढ़ रहे हैं और हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो बेस ही हमारा तैयार नहीं रहेगा, तो विट्लोजेनेसिस जो है वो पूरा माइंड से वॉश रहेगा आपके, ठीक, और आपको बहुत कम समझ में आने वाला है। तो बेसिकली विट्लोजेनेसिस में क्या होता है आपका कि आप ये देख रहे हो लिखा हुआ है प्राइमरी oocyte। चलो इसको भी समझाने के लिए आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा। कोई बताएगा ये क्या है? इज एनीवन फैमिलियर होंगे आप इस चीज से? चलो मैं बताती हूँ। इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। तो ये क्या है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसमें क्या होता है आपका कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें कैसे एक एग का फॉर्मेशन होता है, फिर वो एक एग जो है वो मैच्योर लेवल पे कैसे जाता है, और मैच्योर लेवल के साथ साथ वो क्या कहते हैं किस तरह से जाइगोट फॉर्मेशन में और बेबी फॉर्मेशन में, मतलब पूरा के पूरा एक जो फीटस फॉर्मेशन है उसमें किस तरह से हेल्प करता है, फिर यहाँ तक कि साथ ही साथ किस तरह से जो मैचुरेशन साइकिल है वो वर्क करती है। तो ये चीज़ें हमको जो है पूरा बेसिक पता होना चाहिए, ठीक। उसके लिए सबसे पहले हमको पूरा रिप्रोडक्टिव जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी हमको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिकली जो विट्लोजेनेसिस है इसमें क्या होता है, इसमें हम प्राइमरी oocyte के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। इसका मतलब ये है जब क्या कहते हैं एक एग, जो एग है वो किस तरह से एक, मतलब जो यॉक है ना उसके अंदर कोई भी एग होता है तो यॉक होता है। तो बेसिकली यॉक चीज जैसे कि बहुत ज्यादा ही फैमिलियर होंगे। अगर हम बात करें यॉक की तो काफी लोग अगर नहीं यॉक तो क्या है, तो अगर आप एग देखते हैं नॉर्मल जो मार्केट में एग मिलता है, चिकन एग, तो उस एग में कभी जब वो क्या कहते हैं फूटता है तो फूटने के बाद जो निकल यॉक बोलते हैं, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं जो सबसे छोटा एग होता है वो फीमेल का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ एग की बात कर रहे हैं तो अगर हम देखेंगे एग के बारे में तो इसमें पूरी एक एक उसकी डिटेल, उसमें उसकी क्या नीड होती है, प्राइमरी लेवल पे कैसा होता है, सेकेंडरी लेवल पे कैसा होता है, क्या उसका रोल होता है, उसके अंदर क्या, फिर प्री विट्लोजेनेसिस क्या होता है, विट्लोजेनेसिस क्या होता है। तो ये सारी चीजें जब हमको पता होंगी तब हम जाके ये टॉपिक क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि टॉपिक छोटा नहीं है, थोड़ा सा लार्ज टॉपिक है। साथ ही साथ इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बेसिक नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एग है, ठीक। और ये क्या एफ आर पढ़ रहे हैं, एफ आर पी। व्हाट इज एफ आर पी? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। और ये क्या है, एग है। तो जब एग है तो बेसिकली आप इसका भी आप क्या कहते हैं जब प्रैक्टिकल बनाएंगे ना, जो प्रैक्टिकल फाइल बनती है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा खुद ही डिटेल में करना पड़ेगा सब कुछ। तो जो एग है उसमें क्या कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना रैप्चर फॉलिकल इज अ टाइप ऑफ अ लिक्विड, ठीक, इन विच एग इज इन्वॉल्व, जिसमें क्या कहते हैं एग इन्वॉल्व होता है। और ये पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ये जो आप देख रहे हैं, टेस्ट ट्यूब से हर कोई फीमेल मतलब फैमिलियर होगा। टेस्ट ट्यूब के जो बगल में कहते हैं फॉलिकल्स होता है उससे भी सब फैमिलियर होंगे, ठीक है। कि बेसिकली अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो कुछ टेस्ट ट्यूब इस तरह से होता है, मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इस तरह से होता है। तो एक यहाँ फिलोपियन ट्यूब, एक यहाँ फिलोपियन ट्यूब, दो होती हैं। और वो किससे ऐसे अटैच, किसके अपने साथ लेके चलते हैं, तो दे कैरी द एग, एक ओवम को पूरा अपने साथ वो लेके चलते हैं, ओके। और एक समय में अगर क्या कहते हैं कोई एग क्या कहते हैं फॉर्मेशन हो रहा है, किसी एग को क्या कहते हैं कोई फर्टिलाइज हो रहा है, तो जरूर वो नहीं होता कि दोनों तरफ से एग आएगा, कोई एक एग आता है और वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में वर्क आगे तक कंसीडर करता है, ठीक है। वो उस प्रोसेस को कंटिन्यूअस रख के एक व्यक्ति है बेबी फॉर्मेशन में वो मैच्योर होता है, फर्टिलाइज सब कुछ वो सारा वही प्रोसेस करता है। एक एक फिलिपिन ट्यूब भी एक टाइम में वर्क करता है, ठीक। तो एग ये है। और ये जो आप देख रहे हैं
फॉलिकल मतलब वो होता है, फॉलिकल इज अ टाइप ऑफ अ लिक्विड, जो कि इसमें क्या होता है, खूब सारे लिक्विड भरे होते हैं और वो पूरे एग उसमें एक तो उसके अंदर होता है। जब वो फॉलिकल रैप्चर जो होता है तो वो लिक्विड क्या होता है उसके अंदर पूरा फैल जाता है। ठीक, रैप्चर मतलब पूरी तरह से जब तक वो फूट जाता है। ये क्या आप देख रहे हैं, कॉर्पस लैटिनम। कॉर्पस जो लैटिनम होता है ये बेसिकली क्या होता है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो ये प्रेजेंट होता है वो उसको नरिश करने का भी काम करता है, साथ ही साथ नरिश के साथ उसको क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कॉर्पस लैटिनम जितनी भी सब चीजें हैं ये सब क्या करते हैं कि ये सब प्रोटीन्स को अपने साथ कैरी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सारी चीजें जो हैं इनके। नाउ डीजनरेटिंग कॉर्पस लैटिनम, जब कॉर्पस लैटिनम डीजनरेट होता है मतलब जी बर्स्ट आउट होता है, तो ये क्या होता है कि ये फिर ये भी एक तरह का क्या कहते हैं प्रोटीन जो है वो क्या कहते हैं एग को प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ इट इज अ प्राइमरी oocytes। बेसिकली हम प्राइमरी oocyte की ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी oocytes क्या है, प्राइमरी oocyte वो होते हैं जब क्या कहते हैं कोई एग इनिशियल स्टेज पे होता है। ठीक, अब एक नॉर्मल चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो मैचुरेशन साइकिल होता है वो, तो जो बेसिकली जो मैचुरेशन साइकिल होता है फंक्शन इसलिए होता है जब प्राइमरी oocyte से वो सेकेंडरी oocyte में पहुंचता है और जब एक फिलोपियन बनता है। ठीक है, तो फिलोपियन देखो इसमें जो टर्मोलॉजी है ना ये बेसिकली आपको इसी टर्म में ही याद करना होगा। अगर आपको याद, बेसिकली बहुत समझने वाली चीज है, आप समझ आपको समझ में आ जाएगा। oocyte मतलब एग होते हैं और वही जब एग क्या कहते हैं मैच्योर oocyte जो एग एकदम मैच्योर लेवल पे हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं जब स्पर्म उसको नहीं मिलता है, एग को स्पर्म नहीं मिलता है, तो एग वो बाहर आके बस्ट होता है। ठीक, जब वो बस्ट होता है बाहर आके तो पीरियड होता है वो पूरा जो टाइम पीरियड एक प्रोसीजर एक साइकिल चलती है, तो उस साइकिल को हम बोलते हैं मैचुरेशन साइकिल। ठीक है, उसके बाद मतलब एग देखते हैं नॉर्मल जाके उसको स्पर्म ना मिलने की वजह से जब वो बस्ट होता है तो मैचुरेशन रहता है। अब वही ठीक, तो मैचुरेशन साइकिल पॉज हो जाता है और उस टाइम क्या होता है कि वो जो एग है वो क्या होता है वो फर्टिलाइज होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ये तो हमारा प्राइमरी oocyte हो गया। तो प्राइमरी oocyte क्या है कि यहाँ पे जो अभी एग है वो एक इनिशियल स्टेज पे है। ठीक है, वो अभी बहुत मतलब वो इनिशियल स्टेज पे अभी उनकी स्टार्टिंग हो रही है। ओके, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ oocyte एंड फोलिकल्स। देखो, चाहे तो आप इनको क्या नाम है इसका, इसको जिराफ फॉलिकल्स भी कहते हैं। हाँ, एक और चीज, इसको जिराफ फॉलिकल्स भी कहते हैं। चाहे तो आप इसको फॉलिकल्स बोलो, चाहे आप इसको क्या बोलोगे मैच्योर एग बोलो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके इसको दो चीज बोला जाता है, एक मैच्योर फॉलिकल बोला जाता है, एक सॉरी एक जिराफ फॉलिकल बोला जाता है और एक क्या कहते हैं मैच्योर एग बोला जाता है। ठीक है, जो भी इजी लगे आप यूज कर लो टर्म। तो जो यहाँ पे क्या होता है कि जो फॉलिकल्स होता है जब oocyte जब एग क्या कहते हैं डेवलप होता है तो उसको पूरा नरिश करने का काम कौन करता है, तो उसको नरिश करने का काम आपका ये पूरा फॉलिकल्स के अंदर जो पूरे प्रोटीन्स भरे होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन, फिर इसमें क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, फिर गोल्गी बॉडीज, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें इनमें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है ये लगातार कंटिन्यूअस डेवलप होता रहता है। तो कंटिन्यूअस डेवलप होने के बाद क्या होता है कि आप देखो एक हार्ड एक बहुत बड़ा लेयर बनते जा रहा है। ठीक है, जब ये बड़ा लेयर बनता रहता है तो फिर क्या होता है कि एक मैच्योर फॉलिकल बनाता है। वो मैच्योर फॉलिकल को हम मैच्योर एग भी कह सकते हैं या फिर ग्राफ एग भी, जिराफ फॉलिकल भी कह सकते हैं। ठीक, डिपेंडिंग ऑन अस कि हम इसको कौन से टर्मोलॉजी यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब जो कहते हैं जब मैच्योर फॉलिकल बन जाता है, जब वो फॉलिकल जो कहते हैं जो एग है वो जब मैच्योर स्टेज में हो जाता है तो वो क्या बनाता है सेकेंडरी oocytes के बाद ही जब अगर उसको कहते हैं एग को स्पर्म मिल गया तो वो क्या होगा कि बस्ट आउट नहीं होगा। अगर स्पर्म नहीं मिला तो वो किधर चला जाएगा, अपनी मैच्योरेशन साइकिल कंप्लीट करने चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गया आपका। इसके बाद आप इस वाले चीज पे आओ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या आप पढ़ोगे, आप यहाँ पे देखोगे 2n उगोनियम पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या चीज है उगोनियम का, बिफोर बर्थ, मतलब
बेबी के बर्थ से पहले, बेबी के कौन से बर्थ से, यहाँ पे एक चीज याद रखना, बेसिक चीज, जो फीमेल का डेवलपमेंट होता है, फीमेल का जो मतलब देखो, हाँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दो स्टेज दोनों में चलता है। पहला होता है कि क्या कहते हैं, उनमें जब मैच्योरेशन होती, मतलब मैच्योरिटी आती है, जब वो मैच्योर होता है, तो जो प्राइमरी स्टेज होता है, क्योंकि दोनों में चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में दो स्टेज चलते हैं, ठीक। एक होता है प्राइमरी स्टेज, एक होता है सेकेंडरी स्टेज, पी और एस। तो जो फीमेल्स होती हैं, जब वो अपने मॉम के, अपने मदर के वॉर्म में ही होती हैं, मतलब गर्भ अवस्था में ही होती हैं, अपनी मम्मा मतलब मदर के फीटस में ही होती हैं, तो फीमेल फीटस से ही मैच्योर होने लगती हैं, वो अपने प्राइमरी लेवल को वहीं से क्रॉस कर लेती हैं। आफ्टर बर्थ क्या होता है कि जो फीमेल्स मतलब बेबी गर्ल होती है, वो अपने सेकंड लेवल को क्रॉस करती है, जबकि ये चीज बॉयज में प्रेजेंट नहीं होता, मतलब मेल बॉय में, मतलब मेल बेबी में प्रेजेंट नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जब मेल बेबी होता है, वो जब अपने मॉम के वूम में होता है, मतलब प्राइमरी लेवल, मतलब वो किसी भी लेवल को उस समय क्रॉस नहीं होता, वो बिफोर आफ्टर बर्थ, मतलब जन्म के बाद वो जब बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद वो अपने प्राइमरी लेवल सेकेंडरी लेवल को क्रॉस करता है, मतलब प्राइमरी मैच्योर होगा, फिर सेकेंडरी मैच्योर होगा। लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता, उनका डेवलपमेंट, उनके मैच्योरिटी जो लेवल है, वो पहले से ही, मतलब फीमेल जो कहते हैं होती है, मदर के वॉर्म में ही पहला स्टेज क्रॉस कर लेती है। सेकंड बाहर आने के बाद जो प्रेवर्टी स्टेज आती है, जब वो कहते हैं पूरा मतलब उसका मैचुरेशन साइकिल चलने लगता है, तब वो सेकंड स्टेज क्रॉस करती है। लेकिन मेल के केस में वो दोनों स्टेज प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं करता है, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाती है आगे चल के। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो जो हम आपको पूरा एक एक साइकिल पढ़ाएंगे ना रिप्रोडक्शन का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूरा एक एक चीज पढ़ाएंगे टर्मिनोलॉजी, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके। उसके बाद ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये फीमेल का सिर्फ चल रहा है कि फीमेल का प्रोसेस कैसा है, क्योंकि अगर हम विट्लोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, तो आप इतना समझ लो कि यहाँ पूरे एग की बात चलेगी। अब एग की बात चलेगी तो पक्का 100% फीमेल की बात चल रही है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो ओवोनियम देख रहे हैं, ये मिटोसिस साइकिल में हुआ, और प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocyte मतलब प्रोफेज 1, बिफोर बर्थ। फीमेल में बिफोर बर्थ ही ये साइकिल कंप्लीट हो गई है, एक स्टेज उसने पहले से ही क्रॉस कर लिया। अब आफ्टर प्रियोरिटी, मतलब बर्थ के बाद जब वो प्रियोरिटी लेवल पे आएगा, लेवल पे आएगी, तो फीमेल जो है अपने सेकेंडरी oocytes को वो क्रॉस करेगी। उसके अंदर भी जो जो oocyte है वो प्रोसेस चलते रहेंगे, मतलब वो कंटिन्यू रुकेगा नहीं, वो लगातार चलता रहेगा, प्राइमरी सेकेंडरी वो चलता ही रहेगा, जब तक उसी कहते हैं जब तक क्या कहते कोई न्यू इंडिविजुअल को वो बर्थ मतलब बॉर्न नहीं करती है, ठीक, तब तक वो चलेगा। और जैसे इंडिविजुअल बॉर्न होगा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इंडिविजुअल बॉर्न होने के बाद फिर से वो साइकिल चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसी साइकिल को बोलते हैं मैचुरेशन साइकिल। तो आफ्टर प्रियोरिटी, जब मतलब बेबी जो है, बेबी गर्ल जो है, अपने कहते हैं जब वो आफ्टर बर्थ मतलब जन्म के बाद जब प्रियोरिटी स्टेज पे आती है, तो उस समय क्या होगा कि वो अपने सेकेंडरी oocytes को, मतलब सेकेंड स्टेज को क्रॉस करने लगती है, ठीक। तो उस समय क्या हुआ कि उसने मियोसिस प्रोसेस पे आया, मिटोसिस उसने पहले ही क्रॉस कर लिया, अब मियोसिस प्रोसेस पे आएगी, क्योंकि मिटोसिस प्रोसेस जो है, उसने क्या किया कि वो जब उसने नहीं किया कुछ, इट इज अ नेचर, ठीक, ये नेचुरल है। तो वो मदर के वॉर्म में ही वो अपना पहला इनिशियल लेवल क्रॉस कर चुकी है। अब वो सेकंड जो लेवल है, वो बर्थ के बाद करेगी क्रॉस। तो फिर क्या हुआ कि पोलर पोलर बॉडी है, पोलर बॉडी इट इज अ टाइप ऑफ अ नॉर्मल बॉडी, मतलब एक साथ जब खूब सारे एग फॉर्मेशन होता है, वो कहते हैं जब 3-4 में डिवाइडेशन होता है, कभी आपने सुना होगा ना कि ट्विंस हो गया, फिर कहते हैं सिंगल बेबी है, ठीक है। तो ट्विंस मतलब कैसे हुआ कि जब एक साथ एक एग दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो बॉडी आ गई, तो अगर सिर्फ एक ही बॉडी कंसीडर चल रही है तो ठीक है, सिंगल बेबी होगा। लेकिन जब दोनों बॉडी एक साथ कंसीडर हो गई, तो वो ट्विंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो पोलर बॉडी इज अ नॉर्मल बॉडी जो साथ में चलती रहती है। फिर वहां पे क्या हुआ, ओव्यूलेशन प्रोसेस चला। ओव्यूलेशन प्रोसेस जस्ट यही प्रोसेस है जो हमने पूरा ये प्रोसेस पढ़ा, इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्पर्म एंट्री। देखो, अगर इस बात करिए स्पर्म एंट्री, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, एवोल्यूशन प्रोसेस को, अगर ये जो आपका पूरा ये प्रोसेस है, एवोल्यूशन प्रोसेस बोलो चाहे फिर मैच्योरेशन साइकिल बोलो, तो वो प्रोसेस को रोकने वाला कौन सा तरीका है,
वो प्रोसेस कब रुकता है, मतलब ठीक है, सॉरी, वो प्रोसेस कब रुकता है, वो प्रोसेस तब रुकता है जब उसको इस एग को मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलता है, तो वो जो मैचुरेशन साइकिल प्रोसेस है, ठीक है, वो तो 9 मंथ अपनी जगह है, लेकिन 9 मंथ के बाद भी 3 मंथ तक वो साइकिल मदर के बॉडी में जो ब्लड की कमी है उसको फिलफिल करने के लिए वो साइकिल फॉलो पता नहीं नेट की क्या प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ वो क्या हुआ ना, नेट चला गया था, फिर से अब ठीक होगा, जा रही होगी। तो चलो बताओ, यहाँ पे ये पूरा समझने में प्रोसेस जो है आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? तो फिर आगे जब प्रोसीड करेंगे तो फिर हम बीच में हम आपको नहीं बता पाएंगे पूरी साइकिल। क्या प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं स्टार्ट करती हूँ नाउ। अब हम आते हैं विटलोजेंसिस पे। तो विटलोजेंसिस है क्या? Of primary oocyte can be divided into two stages। देखो, वो ग्रोथ की स्टडी मतलब ये होता है oocyte के बारे में, साइड को आप पूरे ग्रोथ फेज को देखते हैं। From my side network is okay, it's everyone facing this problem। क्या सब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एक साथ? Because from my side voice is also okay। प्लीज कमेंट फास्ट डियर, टॉपिक लंबा है काफी है। तो ग्रोथ फेज ऑफ प्राइमरी oocyte जब हम पढ़ते हैं, प्राइमरी oocyte के ग्रोथ फेज को हम पढ़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं विट्लोजेन। आप ये समझ जाओ नाउ। आप ग्रोथ फेज का जो प्राइमरी oocyte का जो ग्रोथ फेज है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है विट्लोजेंसिस। सुनो, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो चीज है आपका, ये आपका है ग्रोथ फेज। अगर आप क्या कहते हैं प्राइमरी oocyte के हम जब स्टडी करते हैं बेसिकली, तो उसी को हम बोलते हैं विट्लोजेंसिस। विट्लोजेंसिस जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक। पहला विट्लोजेंसिस और विट्लोजेंसिस। विट्लोजेंसिस होता क्या है? विट्लोजेंसिस होता है जहां पे किसी भी तरह का कोई भी कहते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर कोई भी एग का क्या कहते हैं मैचुरेशन स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। वहां पे एग कहते हैं किसी भी तरह का मैचुरेशन को क्रॉस नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं प्री विट्लोजेंसिस, मतलब विट्लोजेंसिस की पहली प्रक्रिया। अब विट्लोजेंसिस क्या होता है? तो विट्लोजेंसिस वो प्रक्रिया होती है जहां हम प्राइमरी oocyte को कंसीडर करते हैं और वो मैच्योरिटी लेवल पे वो आता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विट्लोजेंसिस। बेसिकली विट्लोजेंसिस उस समय न्यूट्रिशन को बॉडीज को इन सारी चीजों को वो मेजर करके चलता है, नीड होती है, मतलब ये सारी चीजें विट्लोजेंसिस उसको जरूरत होती है। लेकिन जो प्री विट्लोजेंसिस है उसमें क्या होता है इस समय कि उसमें इसको किसी भी तरह के कोई न्यूट्रिशन के कोई माइटोकॉन्ड्रिया की किसी भी जरूरत नहीं होती है, ठीक। नाउ
सिंथेसिस ऑफ यॉक इन द प्राइमरी oocyte कॉल्ड वेटलोजेनेसिस। जब हम क्या कहते हैं यॉक मतलब उसको नरिश करने की बात करें या फिर हम क्या कहते हैं प्रोटीन बात करें, किसी भी उसमें क्या कहते हैं जो उसमें न्यूट्रिशंस यूज होंगे उनकी उसके डेवलपमेंट की बात करें प्राइमरी oocyte लेवल से ही, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेटलोजेनेसिस। अगर हम बात करें फिशेज में, इन फिशेज वेटलोजेनेसिस टेक्स इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है कि फिशेस के प्रोसेस में क्या होता है, मछलियों में क्या होता है कि जो वेटलोजेनेसिस है वो एक मॉडिफाइड को वो कंसीडर करती है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ठीक, बट इन अदर वर्टिब्रेट, लेकिन अदर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है मतलब जैसे कि आपके कॉर्डेट में ह्यूमन भी आ जाता है। बाकी वर्टिब्रेट इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन द oocyte यॉक इसी तरह से उसको सिंथेसाइज नहीं किया जाता, नरिश नहीं। It is produced in the life of the body female, then it transfer into soluble form। उस समय क्या होता है कि जब यॉग होता है, ठीक जो होता है नंबर से कोई भी ले, खूब सारे न्यूट्रिशन से भरा हुआ वो होता है, उसमें खूब सारा ब्लड भी होता है। तो वो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, फीमेल ना करे तो उस समय क्या होता है कि जो लिक्विड होता है ये बॉडी में ही रहता है, प्रेजेंट रहता है, और वो फीमेल के क्या कहते हैं फीमेल से ट्रांसपोर्ट होते हुए कहा जाता है एक सॉलिबल सॉलिबल ब्लड सेल को वो फॉर्म करता है। उस सॉलिबल ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं, बताया था आपको कि फॉलिकल सेल्स क्या होता है, इसमें खूब सारा ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है। वही फॉलिकल सेल्स जो आपके कहते हैं मैच्योर लेवल पे आता है और उसको स्पर्म नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, वो बस्ट आउट होता है और वो मैच्योरेशन साइकिल कंसीडर करता है, और अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कि oocyte where it is finally decomposed in the form of yolk granules, Prostema animals yolk फाइन। बेसिकली यहाँ पे वो बात करती है कि वो साइट जहाँ पे यॉर्क जो है मतलब फाइनली बाहर मतलब पूरी तरह से पूरा प्रोसेस होने के बाद जब वो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक यॉर्क ग्रेन्यूल फाइंड करता है। यॉर्क ग्रेन्यूल क्या होता है कि जो आपका यॉर्क होता है उसके साइड साइड में क्या होता है कि खूब सारे लेयर्स सॉल्युबल लेयर्स होते हैं। वो सॉल्युबल लेयर्स एक आपके फॉलिकल भी फॉर्म करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि पूरी तरह से उस यॉर्क को प्रोटेक्ट करने का और नरिश करने का काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखेंगे तो देखेंगे ग्रेन्यूल यॉर्क और यॉर्क प्लेट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे भी क्या देखा, यहाँ पे दो बात चली हैं। वो दो बातें क्या थी, है आपका चला है यॉर्क ग्रेन्यूल और एक यॉर्क प्लेट्स। तो यॉर्क ग्रेन्यूल और यॉर्क प्लेट्स क्या होता है ये आपको पहले समझना होगा। तो जो ग्रेन्यूल यॉर्क होता है ये आपका क्या होता है इन द एग ऑफ इनवर्टिब्रेट, मतलब इनवर्टिब्रेट के केस से बात चल रही है, मतलब नॉन कोऑर्डिनेट की बात चल रही है। नॉन कोऑर्डिनेट में आपको पता होना चाहिए कि आपके कोई भी फिशेस, एप्स, फिर आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, और साथ ही साथ आपकी जो ये जो मैमल्स हैं ये नहीं आते हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। और इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकोनिडर्मेटा, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, इनकी स्टार्ट होता है। ठीक, अब कुछ एनिमल्स हैं जिनका नाम कंसीडर किया जाता है यॉर्क ग्रेन्यूल्स में, जैसे एम्फीऑक्सिस, ट्यूनिकेट्स। ये आप एम्फीऑक्सिस देते हैं, ये आप सेकंड ईयर में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ट्यूनिकेट्स मतलब वो जो हडमाने आप पढ़े थे, याद होगा सेकंड ईयर में। ठीक है, तो इनमें क्या होता है प्रोटीन यॉर्क, तो इसमें जो प्रोटीन यॉर्क होता है वो किस फॉर्म में, सब क्या होता है छोटे छोटे महीन महीन टुकड़े इन which evenly distributed in the cytoplasm of primary oocyte, जो कि क्या होते हैं कि एक तरह से कलेक्ट होके साइटोप्लाज्म में से कलेक्ट होते हैं और प्राइमरी oocyte में जाके वो क्या हो जाते हैं मतलब एक तरह से अटैच रहते हैं पूरी तरह से। वही अगर हम बात करते हैं
ये आपके वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। तो याद रखना, अगर दो बात चल रही है, एक प्लेटलेट्स की, तो जो प्लेटलेट्स आएगा वो आपके वर्टिब्रेट्स में, मतलब वो कंसीडर हो, और जो यॉर्क ग्रेन्यूल्स है वो आपके क्या कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, मतलब किसी भी तरह के वर्टिब्रेट में नहीं कंसीडर होगा, ये आपके इनवर्टिब्रेट में नॉन कोऑर्डिनेट में कंसीडर होगा। ठीक, तो यॉर्क प्लेटलेट जो होता है इसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ फिश है, ये जो फिर ओके तो हो ही गया, एम्फीबियंस, लंग फिश, बर्ड्स और मैमल्स भी आपके आ जाएंगे इसमें। तो यॉर्क अगर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज है कि जो यॉर्क होता है एक, अगर आप क्या कहते हैं जो चिकन होती है उसके एग को देखिए तो ये यॉर्क ऑरेंज फॉर्म में पेल येलो कलर होता है, उसमें इकट्ठा होता है और खूब सारा ऐसे। तो ये जो हुआ ये एक प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहता है, ये किसी भी तरह टूटे हुए फॉर्म में अलग अलग महीन टुकड़ों में प्रेजेंट नहीं होता। प्लेटलेट्स बोलते हैं जो कि आपके वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है और या इनवर्टिब्रेट्स में होता है। प्लेटलेट्स ऑफ एम्फीबियन oocyte contain two main type of proteinous substance। अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस में क्या होता है कि दो मेन तरह के प्रोटीनस, वो दो मेन जो प्रोटीन है जो उनके साथ हो, लिपोवेंटली। तो जो लिपोवेंटली होता है, नाम से याद रखना लिपो, लिपो मतलब लिपिड, रिच इन लिपिड। इसमें जो लिपिड है बहुत ज्यादा ही हाई अमाउंट में होती है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि लिपिड जो होता है इट इज अ लिपिड फॉर्म, ये पूरा प्रोटीन से भरपूर मात्रा के प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक, के बाद आपका उसके बाद आपका है फॉस्फेटिन, फॉस PHOS अलग है, विटिन अलग है। ठीक है, जो फॉस्फेटिन है वर्ड से आपको समझ, प्रोटीन है पूरे अमाउंट में, अच्छे से अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो है वो आपके कहाँ होता है, आपके DNA में होता है, आपकी बोन में होता है, आपके एनिमल्स में होता है। एनिमल मतलब दांत, जो मतलब वो होते हैं, दांत होते हैं। तो जो एम्फीबियंस है वो दो तरह के, पहला होता है लिपोवेटली, लिपो मतलब नाम से समझ, मतलब होता है कि फॉस्फेट प्रोटीन की बात चल रही है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ यॉर्क, मतलब वो जगह जहाँ पे जो यॉर्क है उनको नरिश करने का, उनको सिंथेसाइज करने का काम चलेगा। अगर हम सिनुट्रेट, सिनुट्रेट होता है उसमें क्या होता है कि यॉर्क जो होता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, साइटोप्लाज्म में। और हम क्रेस्टेसिया करें तो इसमें कहाँ होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। फिशेस में बात करें जरूरत पड़ती है, और अगर हम एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड की बात करें तो इनके लिवर में। ठीक, तो बेसिकली इनको प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिल जाता है, अगर हम इनकी बात करें तो साइटोप्लाज्म हम देख रहे हैं किसमें है ये, जिसमें यॉर्क फॉर्मेशन है वो सिलोट्रेट में होगा, क्रेस्टेसिया में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिशेस में क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब उनको क्या कहते हैं, रेप्टाइल और बर्ड्स में लिवर। ठीक, देखेंगे प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। अगर हम प्रक्रिया देखें सिंथेसिस का, तो इसमें हम बेसिकली हर चीज के अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। पहले हम एम्फीबियन पढ़ते हैं। इन एम्फीबियन, एम्फीबियन में क्या होता है, यॉर्क इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिपोफॉस्फोप्रोटीन, जिसको हम बोलेंगे विलोजेनिक। मतलब जो, अगर हम बात करें एम्फीबियन की, तो इसमें जो यॉर्क है, जो दो तरह के प्रोटीन थे हमने अभी जिसको पढ़ा, प्रोटीन और फॉस्फोप्रोटीन, तो ये दोनों के तरह के जो, इन दोनों मिला के हम क्या बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इट इज सिंथेसाइज्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ 17 कोस्टोडियल। तो जो 17 का मतलब क्या है कि स्टोल है जिसका नाम है 17 प्रोल स्टोल, इसके अंडर जाके ये क्या कहते हैं, ये कंट्रोल करता है, उससे सिंथेसाइज काम करता है। किसको सिंथेसाइज करने का करता है, यॉर्क को
जो दो तरह के मेन प्रोटीन है जो कि रिच इन लिपिड और रिच इन प्रोटीन है, इन दोनों तरह के जो प्रोटीन है ये आपको जाके देता है। ठीक, फेट ऑफ विट्लोजेंसिस। तो जो बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लड स्ट्रीम है, मतलब जो खून का लेवल है, वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। ठीक, ब्लड सिरम इन द बॉडी, ओवरी एब्जॉर्ब। ठीक है, जो ओवरी होती है कॉमन सी बात है कि जब उसको सिंथेसाइज कर रहा है तो जो ओवरी है उसको विट्लोजेंसिस मिलेगा, क्योंकि विट्लोजिनी क्या है आपका, विट्लोजिनी जो आपके दोनों के दोनों प्रोटीन मिलेगा ही इसमें। उसमें क्या होता है कि लगभग अबाउट 50 टाइम्स ज्यादा, बहुत जल्द ज्यादा, क्योंकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए चीज। आपको एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर क्या कहते हैं कि न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है, समय फॉर्मेशन होने में उसको ब्लड की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है कि मदर का, समझो एक तरह से 40 to 50% जो प्रोटीन ब्लड होता है वो बेबी को ही चला जाता है। ठीक, उसकी फॉर्मेशन में ही बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। इसी वजह से जो मैचुरेशन साइकिल होती है वो प्रोसेस रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम और देखते हैं इनसाइड ओवरी फिनोमिना। जो ओवरी होती है उसके अंदर कौन सा प्रोसेस है, तो पिनोसाइटिस जो प्रोसेस होता है वो पूरा तरह से चलता है। तो कौन से कहते हैं हार्मोन को कंसीडर करता है, तो वो गोनोड ट्राई हार्मोन को कंट्रोल करता है, जो होता है वो जाती है, वो आपके गोनाड्राइफोन हार्मोन्स को रिलीज करता है। ओके, नेक्स्ट हम बहुत आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज बता देना। ओके, एंड ऑफ रिजल्ट ऑफ विट्लोजेंसिस। विट्लोजेंसिस का जब प्रक्रिया जब एंड होती है तो उसमें क्या होता है कि विट्लोजेंसिस कुछ चीजों को अपने साथ लेकर, जब जो oocyte है वो मैच्योर होती है, जब मैच्योर होती है तो उसमें कुछ चीजें उनको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। स्वाभाविक सी बात है कि उसकी जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको और चाहिए होगा, क्योंकि अभी तक छोटा था तब तो उसको चाहिए था। अब जब मैच्योर स्टेज पे हो रहा है तो उसको न्यूट्रिशन लेवल तो और अपने आप इंक्रीज हो गया, मतलब उसको और चाहिए होगा। अब उसको थोड़े से काम से नहीं बनने वाला है। अदर न्यूट्रिशन सब्सटेंस, कुछ और उसको न्यूट्रिटिव सब्सटेंस मिलता है जो कि क्या कहते हैं oocyte के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। तो वो सब्सटेंस कौन सा है, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, लिपिड हो गया, ऑयल ड्रॉप्यूड हो गया, फिर ट्यूबलिन हो गया, एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या कहते हैं आपकी न्यूट्रिटिव लेवल है। आपको पता होना चाहिए मायोसिन वायोसिन क्या होता है, आपको चीज पता होना चाहिए कि सारी जो चीजें हैं आपके ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो सारी चीजें हैं ये उस साइड में उसको नरिश, मतलब उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, उसको नरिश करने के लिए और ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। और भी चीजें हैं जो उसके साथ जाती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस शो टेट्रास्टेज। ये हमको पता है कि जब न्यूक्लियस है वो फोरेन स्टेज शो करता है। नाउ कैसे इसका, जैसे कि एक एग है तो ये होता है, फिर में डिवाइड होता है, 2 पार्ट के बाद वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, फिर जस्ट डबल वो 8 पार्ट में, 8 पार्ट के बाद फिर वो 16 पार्ट में, फिर वो 32, फिर इस तरह से क्या होती है पूरा जो प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। ठीक, इन डोर्सोफिला। अब ड्रोसोफिला आपका जो ये बी होता है ना, मतलब मधुमक्खी फिला बोलते हैं जूलॉजिकल टर्म में। ठीक है, तो ठीक है, तो डोर्सोफिला के केस में क्या होता है, जो उस साइड है उसकी उसका जो मतलब उस साइड का साइज होता है वो कितना हो जाता है, वो बढ़ता, नॉर्मल छोटा सा अगर रहता है तो वो बढ़ते बढ़ते आगे चल के मात्र अंदर अपने नॉर्मल साइज 1 लाख ज्यादा टाइम्स वो बड़ा हो जाता है। ठीक, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ऊ साइड हम बात करें तो ऊ साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
द न्यूक्लियस ऑफ एग इज ऑल्सो कॉल्ड जर्मन वेसल्स। जो न्यूक्लियस होता है एग का उसको हम जर्मन वेसल्स भी कहते हैं। तो उस साइड एक नॉर्मल एक छोटा सा एग होता है आपका, ठीक, जो कि पहले बार इन सबको क्रॉस करते हुए चलता है। और जब इन सबको क्रॉस करता है तो उसी के साथ उसमें कहते हैं फिर आपका क्या कहते हैं फोलिकल से क्या कहते हैं बस्टिंग होना, सारी चीजें चलती रहती है एक साथ। मेम्ब्रेन ऑफ एग से मेम्ब्रेन जो ऊ साइड है उसको कवर अप करने के लिए कौन आता है, तो इन जो होता है। उसके बाद ऊ साइड अलोंग विद एग नंबर ऑल कॉल्ड द एग्स। जो ऊ साइड होते हैं या फिर ऊ साइड बोले फिर ओ ओवम ही बात करो। ओवम को क्या एक एग भी तो बोल सकते हैं छोटा सा ना। तो उसको क्या कहते हैं, वो जो एग मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एग बोलते हैं, ठीक। Majority of egg are oval, but egg of insect are long and cylindrical. अगर हम मैच्योर्ड एग की बात करें तो बेसिकली वो ओवल फॉर्म में होता है। लेकिन अगर वही इंसेक्ट का केस पढ़ते हैं, जैसे कि आपकी मधुमक्खी हो गई, फिर आप क्या कहते हैं मधुमक्खी के साथ साथ आपका ये जो होते हैं वो हो गए, तो उन सब का साइज कैसा हो जाता है, उन सब के एग की साइज एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। लेकिन हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो फॉर्म होता है वो ओवल फॉर्म में होता है, ठीक। स्मॉलेस्ट एग वन ऑफ माइक जो सबसे छोटा एग होता है वो किसका होता है, पॉलीचीटा का होता है। सबसे बड़ा जो एग होता है ऑस्ट्रिच का होता है। बेसिकली ये क्या होता है कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ स्मॉलेस्ट ऑफ एग ऑफ विच एनिमल, फिर मतलब ब्लैंक हो जाएगा, फिर लार्जेस्ट एग डैश। तो दोनों जो ब्लैंक होता है स्मॉलेस्ट एनिमल जो होता है वो आपके पॉलीचीटा का होता है 50 माइक्रो, मतलब समझो कितना छोटा। उसके बाद जो लार्जेस्ट होता है का होता है। अभी सिर्फ इतना ही, अभी आप इसकी जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ज्यादा आपका लॉन्ग हो जाएगा।